कल दलित लेखक संघ का अधिवेशन था और ऐसा लग रहा है जैसे आज उसका एक्सटेंशन हो गया। मैं ये देख रही हूँ कि चौथीराम जी, स्नेहलता जी, अनामिका जी, रजनीन बागी, रजनी सिसोदिया, यहाँ सब रामचंद्र जी बैठे हैं, शेखर भाई बैठे हैं, तमाम तरह के बच्चे जो कल उपस्थित थे। बड़ी खुशी हो रही है कि अरुण और संतोष को बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत सक्रियता, मतलब सुनने की, कहने की, बोलने की बहुत सक्रियता तेजी से बढ़ी है। मैं अपनी मुकेश को मैं 91 से जानती थी, मेरी शादी नहीं हुई थी उस वक्त और मैं एक्टिविज्म में थी। और एक बार नरोरा में पावर प्लांट था, उसका सर्वे होना था, तो उसमें मुकेश हम स्टूडेंट था, मुकेश और मनीष जैन हम AUT में पढ़ाते हैं और मुकेश तब ये लोग फर्स्ट ईयर में थे। तो हम लोग की टीम गई थी नरोरा में, जो पावर प्लांट था उसके जो साइड इफेक्ट थे उसको चिन्हित करने के लिए सर्वे चल रहा था। तो मुकेश, मैं और बहुत सारे लोग थे। तो उसके तब मुकेश मतलब मैं मुकेश को अपने छोटे भाई की तरह देखती थी, क्योंकि उस वक्त मेरी भी शादी नहीं हुई थी और हम लोग ऐसे जाते थे। बाद में बहुत तरह के तमाम तरह के कार्यक्रमों में जुड़े और फिर हमारी फैमिली का भी जो है वो एक अभिन्न अंग बन गए और लगातार उनसे जो था वो बातचीत होती रहती थी। बड़ा प्यार का, स्नेह का रिश्ता था मुकेश से। और आज हम उनको याद करते तो बड़ा अफसोस होता है मुझे कि बहुत छोटी उम्र में मुकेश चला गया। बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली था, बहुत अच्छा लिखता था, बहुत कुछ करने की उसमें क्षमता थी। एक बहुत अच्छा कवि, बहुत अच्छा कहानीकार और एक मैं कहूँगी कि आलोचक के उसमें जो दृष्टि थी वो बहुत कम युवाओं में होती है जो मुकेश में थी। तो जब भी मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि एक जो अचानक से एक हरा पत्ता टूट के गिर गया, जिसे बहुत लंबा चलना था, जिसे बहुत ज़्यादा आगे जाना था, वो हमारे बीच में से चला गया। तो मुकेश, बड़ा दुख होता है जब अपने से छोटों को हम स्मृति को नमन करते हैं, बहुत बुरा लगता है। और मैं इस अवसर पर, क्योंकि तमाम तरह की कविताएं पढ़ी जा रही हैं, तो मैं बाबा साहब के ऊपर कुछ कविताएं पढ़ूंगी। और मैं जिस दृष्टि से बाबा साहब को देखती हूँ, मैं उस दृष्टि से बाबा साहब की 4-5 कविताएं हैं, वो मैं पढ़ना चाहूँगी। ये कुछ पॉलिटिकल कविताएं भी हैं और कुछ तो मैं महसूस करती हूँ उनके ऊपर ही हैं। पहली कविता है बाबा साहब के ऊपर। बाबा, तुम रो रहे थे राजनीति की कुचालों में, बाबा तुम रो रहे हो राजनीति की कुचालों में। तुम्हारी दलित जनता धक्का खाकर कुचली भीड़ सी चित्कार रही है। तुम सोच में हो, कुचली भीड़ सी जनता अपना आकार ले रही है, उसके सोए भाव जाग रहे हैं, वह संगठित हो रही है। तुम हंस रहे हो, दबी कुचली जनता मिट्टी से उठना सीख गई है। तुम हंस रहे हो, दबी कुचली जनता मिट्टी से उठना सीख गई है। फूल खिल रहे हैं चारों ओर, उठो यह भोर का आकाश है। हाँ, तुम हंस रहे हो बाबा, तुम हंस रहे हो। मेरी अगली कविता है किताब। रात दिन रटते हो तुम बाबा साहेब का नाम, रात दिन रटते हो तुम बाबा साहेब का नाम। राजनीति से लेकर साहित्य, साहित्य से लेकर धर्म, धर्म से लेकर प्रजातंत्र, प्रजातंत्र से लेकर वोट बैंक, वोट बैंक से लेकर लूटतंत्र, आरक्षण से लेकर जनजात प्रतिभा, यहाँ तक कि पूंजीवाद सामंतवाद के समर्थन में भी ले लेते हो बाबा साहब का नाम। पर क्या सच में हम आत्मसात कर रहे हैं उन्हें, उनके मार्ग को, उनके रास्ते को? बस उलझे पड़े हैं जातियों उपजातियों के संघर्ष में। तुम्हारे अहम की लड़ाइयों में श्रेष्ठता बोध के एहसास के साथ तमाम असमानताओं को कालीन के नीचे छुपाते वक्त कहीं नहीं होता चिंतक अम्बेडकर, कहीं नहीं होता अम्बेडकर
चिंतक अम्बेडकर बस उसकी एक छाया का कोर पकड़कर भ्रम पालते हैं हम सभी कि हमने पा लिया है बाबा साहब को, हमने पा लिया है पूरा बाबा साहब। रात दिन सोते जागते, खाते पीते, टहलते घूमते, ख्वाब में प्रभात में रखते हैं उसे पेन की तरह। रात दिन सोते जागते, खाते पीते, टहलते घूमते, ख्वाब में प्रभात में रखते हैं उसे एक कीमती पेन की तरह संभाल कर। खर्च नहीं करना चाहते उसे जिंदगी की किताब में, रखते हैं उसे कीमती पेन की तरह संभाल कर। खर्च नहीं करना चाहते उसे जिंदगी की किताब में। किताबों का क्या है, पढ़ो ना पढ़ो और घर की शोभा को बढ़ाती है। मेरी अगली कविता है व्यापारी, क्योंकि मैं बाबा साहब के ऊपर एक शीर्षक से कविता पढ़ रही हूँ। सुनो मैंने तुमसे कहा ये भीम बाबा है। सुनो मैंने तुमसे कहा ये भीम बाबा है। तुमने कहा हाँ ये हमारे भीम बाबा है, और झट से उतारने लगे उनकी आरती। तुमने खूब पहनाए उन्हें हार और खूब चढ़ाई खूब करती। तुमने कहा हाँ ये हमारे भीम बाबा है, और झट उतारने लगे उनकी आरती। तुमने खूब पहनाए उन्हें हार और खूब चढ़ाई खूब कर दिया। जबकि तुम्हारे पास खड़ा था उम्मीद से घिरा एक बच्चा, जबकि तुम्हारे पास खड़ा था उम्मीद से घिरा बच्चा, और दूर से दिखता एक स्कूल जिसमें जा रही थी बच्चों पर बच्चों की कतारें। वह भी उसके पास जाना चाहता था, उसमें बैठना चाहता था। क्या ये तुम्हारे लिए सचमुच ही नामुमकिन था? क्या ये तुम्हारे लिए सचमुच ही नामुमकिन था कि वह जा पाए स्कूल और की तरह? पर छोड़ो, तुम ले आए थे बाबा को बाजार में, लगा रहे थे उनकी बोली, कह रहे थे देखो देखो हमारे बाबा ने झेले थे दुख तकलीफें जो तुमने दी थी उन्हें, अब तुम्हें भरना होगा सबका हर्जाना तकलीफें। तुम ले आए थे बाबा को बाजार में, लगा रहे थे बोली, कह रहे थे देखो देखो हमारे बाबा ने झेले थे तकलीफें जो तुमने दी थी उन्हें, अब तुम्हें भरना होगा सबका हर्जाना। तकलीफें सुविधाओं में बदल रही थी, कर रहे थे तुम विदेश यात्राएं, बोल रहे थे सभा सम्मेलनों में, धिक्कार रहे थे उन्हें जो सदियों से कर रहे थे अत्याचार। पर तुम्हारे पास एक अत्याचारग्रस्त औरत खड़ी थी, लेकिन तुम्हारी आंखें उसकी पीड़ा से दूर आसमान पर टिकी थी जो तुम्हें अभी मिलना बाकी था। अब तुम बाबा को घसीट लाए हो व्यापार में, लोगों को बाबा के अपनाने के जंतर मंतर लाभ हानि सिखा रहे हो उनको सूदखोर की तरह लाभ बटोरना, जबकि तुम्हारे पास तुम्हारे भाई बहन उससे गिलत रहे हैं। हासिल की है तुमने बिजनेस यात्राएं अपने इन्हीं भूखे भाई बहनों पर के बूते, गले हाथ लॉकेट में लटकाए भीम नाम की माला, ठीक उस स्वर्णकार की तरह जो तुम्हारी ही तरह सिद्धांतहीन लोगों को चाहिए तुम्हारी ही तरह पहनने। और बस मैं छोटी कहने की बात है ये कविता में। कितनी अजीब बात है कि जब हम सोचने लगते हैं सिद्धांत केवल कहने की बात है, चलने की नहीं। कितनी अजीब बात है जब हम सोचने लगते हैं सिद्धांत केवल कहने की बात है, चलने की नहीं। हम सत्य न्याय समता लिख देना चाहते हैं किताबों में, होता है वह हमारे भाषण का प्रिय विषय, पर उसे नहीं अपनाना चाहते जीवन में। हम बार बार खाते हैं अपने आदर्शों की, हम बार बार कसम खाते हैं अपने आदर्शों की, देते हैं दुहाई उनकी। भीड़ देख जोश उमड़ आता है हमारा, जय भीम के नारों से आंखें भर जाती हैं हमारी। गला अवरुद्ध हो जाता है, फपक कर रो उठते हैं हम, महसूस कर दुख तकलीफ जो झेली की भीड़ ने उस समय, पर हम आंख मींच लेते हैं उससे जो अन्याय हमारी आंखों के नीचे घटा। कभी कभी सोचती हूँ मैं क्या सोचकर बहस करने के लिए, कभी कभी सोचती हूँ मैं क्या सोचकर बहस करते हैं हम, मात्र बहस के लिए बहस या कुछ निष्कर्ष निकाले जाएंगे। तुम्हारे स्वार्थों के तकिए के नीचे पीछे नोट की तरह
हरदम जब इस्तेमाल होंगे तब ही दिखेंगे हम। तुम मैं कहते हो, मैं और मैं हम। तुम मैं कहते हो और मैं हम। तुम्हारे मैं में छिपी है आत्ममुक्ता प्रशंसा और हमारे हम में छिपी है नीले सूरज की आग। बस ये मेरी जो है 2 कविताएं और हैं। एक निशांत है, ये कुछ समय पहले जब एक क्रिटिकल राजनीति में घटना घटी थी उसको लेके ये कविता मैंने लिखी थी। भूख प्यास और दुख में, सर्दी गर्मी बरसात में, जमीन पर कुर्सी पर तुमने जी भर कोड़ा बिछाया लपेटा अम्बेडकरी चादर। भूख प्यास और दुख में, सर्दी गर्मी बरसात में, जमीन पर कुर्सी पर तुमने जी भर कोड़ा बिछाया लपेटा अम्बेडकरी चादर। फिर तह कर चादर रख दी तिलक पर और तिलकधारियों के साथ सुर मिलाया, हे राम वाह राम। तुमने छाती से लगाई तलवार और तराजू बन गया तुम्हारा ताज। पर जूता जूता तो पैरों में ही रहा, समझौते की जमीन पर चलते चलते फरहा उठा, चरमरा उठा। हो गए हैं उसकी तली में अनगिनत छेद, उन छेदों से छाले पैरों में नहीं छाती पर जब वो बनाते हैं, लहू लुहान पैर नहीं जूतों की जमाते हैं। एक जो महान आंदोलन हुआ था उसके ऊपर एक छोटी सी कविता है। क्रांति धर्मा। प्रिय मित्र, क्रांतिकारी जय भीम। जब तुम उदास होते हो सारी सृष्टि में उदासी भर जाती है। थके आंदोलन सी आंखें, नारे लगाने की विवशता, जोर जोर से गीत गाने की रिवायत नहीं तोड़ पाती तुम्हारी खामोशी। मुझे याद है 1925 का वह दिन, मुझे याद है 1925 का वह दिन जब तुम्हारे चेहरे पर अनोखी रौनक थी। मुझे याद है 1925 का वह दिन जब तुम्हारे चेहरे पर अनोखी रौनक थी। संघर्ष से चमकता तुम्हारा वह दिव्य रूप, सोने चांदी से मृदभान उतर पड़े थे तालाब में यकायक। सोने चांदी से मृदभान उतर पड़े थे तालाब में यकायक। आसमान ताली बजा रहा था, सितारे फूल बरसा रहे थे। यूं तो मटके पकते हैं आग में, यूं तो मटके पकते हैं आग में, पर उस दिन पके थे चावदार तालाब में। यूं तो मटके पकते हैं आग में, पर उस दिन पके थे चावदार तालाब में। आई थी एक क्रांति, तुम्हारी बहनें उतार रही थी हाथों पैरों गले से गुलामी के निशान, और तुम दहाड़ रहे थे जैसे कोई वर्षों से सोया शेर क्रूर शिकारी को देखकर दहाड़े। मुझे याद है आज भी वो दिन जब चारों तरफ जोश था। तुम बढ़ रहे थे क्रांति धर्मा, तुम बढ़ रहे थे क्रांति धर्मा। सैकड़ों क्रांति धर्माओं के साथ उस ईश्वर के द्वार जिसे कहा जाता है सर्वव्यापी, पर था एक मंदिर में छुपा। उन्होंने रोका बरसाए डंडे, पर तुम कब रुके? तुम आग उगल रहे थे, उस आग में जल रहे थे पुरातन पद्धति क्रूर ईश्वरीकृत कानून। हम गढ़े भी अपना इतिहास की थी उस दिन घोषणा, हम गढ़े भी अपना इतिहास की थी उस दिन घोषणा। तुमने दौड़ रही थी शिराओं पे बिजली उस दिन, जो अभी तक दौड़ रही है हमारी नसों में, हमारे दिमाग में और हमारे विचार में। बस एक अंतिम छोटी सी कविता है हमारे उत्तर। देखो मुझमें बसता है एक अम्बेडकर, देखो मुझमें बसता है एक अम्बेडकर, देखो तुम में बसता है एक अम्बेडकर, जो हमारी नसों से दौड़ते नीले खून की तरह हृदय तक चलता हुआ हमारे मस्तिष्क में समा जाता है। जो हमारी नसों में दौड़ते हुए नीले खून की तरह हृदय से चलता हुआ हमारे मस्तिष्क में समा जाता है। अरे साथी, निराश न हो, हमें पता है जो यहाँ बुला है वहीं उठेगा इस मिट्टी में एक दिन फिर दोबारा अपनी प्रतिभा गढ़ते हुए नया प्रेरणा।